रुद्राक्ष इज अ बीड ऑफ इमोशन। रुद्राक्ष टीवी एक्टर्स भी धारण करके रखते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको इन तीनों में से सबसे ज़्यादा पसंद है? पसंद की बात करो तो हृदय में जो बसते हैं महादेव बसते हैं, और जहाँ महादेव बसते हैं वहाँ तो नमः रुद्राक्ष भी है। शिवाय। हम बोलते तो हैं रुद्राक्ष रुद्राक्ष दो मुखी, ये सबको पता है, दो मुखी, पांच मुखी, सात मुखी। रुद्राक्ष का मतलब क्या है? महादेव का दिव्य स्वरूप है रुद्राक्ष। मुझे आज एक क्लैरिटी दो कि मतलब किस तरीके से एक मुखी रुद्राक्ष को लिया जाता है और क्या है। आपके लक को इनहेंस करता है, बूस्ट करता है, और जितनी भी ब्लॉकेजेस होती हैं यही कम्युनिकेशन वाली प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड वो सब ओपन कर देता है। क्या एग्जांपल ले लेते हैं कि सलमान खान ने फिरोजा पहना एंड दुनिया देख रही है कि सलमान खान कहाँ है एट दिस पॉइंट इन टाइम, ठीक है? पूरी धरती में क्या पूरे संसार में किसकी इतनी औकात है जो सूर्य को रोशनी दिखाता है? रुद्राक्ष में महादेव का डीएनए है, तो इससे पावरफुल तो कुछ हो ही नहीं सकता। और जो खुद महादेव है वहाँ चमत्कार ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टोरीज विद ओफिट कुड़ी। आपके लिए आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक में हम कुछ ऐसी कॉन्वर्जेशंस करने वाले हैं जो आपने सुनी तो बहुत होंगी पर एक्सपीरियंस रियल टाइम शायद कभी करी हो। टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ अदर टॉपिक्स दैट कंसिस्ट जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रुद्राक्ष, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। पॉडकास्ट आपने काफ़ी देखे होंगे, आई एम प्रीटी श्योर काफ़ी ऐसे पॉडकास्ट देखे होंगे इन कंसर्न्स के बारे में, बट दिस पॉडकास्ट इज गोना बी एक्सक्लूसिव। रीजन बीइंग क्योंकि हमारे साथ आज एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो इन सब की प्रैक्टिकलिटी को सामने लेकर आएंगे। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड वेलकम शुभम भैया। कैसे हो भैया? थैंक यू दीदी, कैसे आप? बहुत बढ़िया। आप मैं बहुत बढ़िया हूँ। कैसा चल रहा है सब अभी तक? सब बढ़िया, बस आपका दिल्ली में travel? गर्मी बहुत है। गर्मी, हाँ मौसम यहाँ पे थोड़ा सा हो जाता है ऊपर यहाँ नीचे लोग इस भी time। गर्म है शायद। आपके आने से कहीं ऐसा तो ये माहौल एकदम गर्म हो जाता हो नहीं, कि हम तो शुभम खुद भैया। गर्म फील कर रहे हैं यहाँ के। नहीं भैया, अभी आपकी स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, मतलब एक पर्सपेक्टिव पे तो हम बैठ ही नहीं सकते। रुद्राक्ष दिख ही रहा है कैमरा में कि आपने काफ़ी रुद्राक्ष धारण करे हुए हैं, और उसके बाद क्रिस्टल्स हैं, जेमस्टोन्स हैं। तो शुरुआत करते हैं इस चीज़ से कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको इन तीनों में से सबसे ज़्यादा पसंद है? पसंद की बात करो तो हृदय में जो बसते हैं महादेव बसते हैं, और जहाँ महादेव बसते हैं वहाँ तो रुद्राक्ष नमः ही है। शिवाय। तो आपका जो रुद्राक्ष आपने धारण किए हुए, कौन से अलग अलग तरीके के रुद्राक्ष की हम बात करते हैं यहाँ पे? दो मुखी रुद्राक्ष, पांच मुखी रुद्राक्ष, सात मुखी रुद्राक्ष। एक रुद्राक्ष ऐसा है जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं एंड वो है एक मुखी रुद्राक्ष। ऐसा मैंने सुना है, मतलब मैं तो ऑफकोर्स मेरे को इतना पता नहीं है, बट मैंने ऐसा सुना है कि जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है वो सबसे ज़्यादा रेयर रुद्राक्ष होता है, और लोगों ने ना उसके बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस बना रखे हैं। बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की धारणाएं जो हैं वो उन्होंने अपने में वो करी हुई कि नहीं ऐसा होता है, ऐसा होता है। मुझे आज एक क्लैरिटी दो कि मतलब किस तरीके से एक मुखी रुद्राक्ष को लिया जाता है और क्या है सब। देखो, एक मुखी के बारे में आपने बड़ी अच्छी बात की, लोग बात नहीं करते जी। क्योंकि मिलते ही नहीं है एक मुखी लोग और एक मुखी रुद्राक्ष। क्या बात बोली तो है? वो एक मुख की बात कहाँ से करेंगे? लेकिन ये बात भी सच है कि एक मुखी को लेके मिथ बहुत है और कॉमन मैन बहुत लूटा जा रहा है। तो मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ और वही बात कहूँगा जो फैक्ट्स है। जिसको अच्छी लगे वो अपना ले, जिसको नहीं समझ में आए वो जहाँ जाए वहाँ जाए। तो सबसे पहले जब हम रुद्राक्ष की बात करते हैं तो नाम आता है नेपाल, क्योंकि नेपाल। नेपाल ओरिजिन के रुद्राक्ष सबसे श्रेष्ठ होते हैं। क्योंकि जो पुराणों में इसके पैरामीटर्स बताए हैं, नेपाल उसको 100% फुलफिल करता है। इस वजह से कुछ ना कुछ आड़ा टेढ़ा मन थोड़ी अलग बातें अलग अलग ओरिजिन में मिलती है। ठीक है, तो जब आप नेपाल में जाते हो, इसको मैं लास्ट में कवर करूंगा ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा में नेपाली एक मुखी का ही है। अच्छा। स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से शुरू। तो आपने एक मुखी सबसे ज़्यादा देखा होगा चंद्राकार रुद्राक्ष, टीवी एक्टर्स भी धारण करके रखते हैं। जी आपने जी। बहुत सारे मूवीज में देखा होगा और रियल लाइफ में भी लोग धारण करते हैं। वो आता है भद्राक्ष की कैटेगरी में। भद्राक्ष। भद्राक्ष का मतलब क्या हो गया? एक देसी भाषा में कह सकते हैं, एक जैसे बेर होते हैं ना, देसी भी होते हैं जंगली भी होते हैं, जी। खाए दोनों जाते हैं। जी। तो अगर दिव्य औषधि है, जब धरती पे आ गई है रुद्राक्ष, तो इसकी एक वो ऐसी प्रजाति है जो जंगली है। ऐसा मान लीजिए, समझने एक के मुखी लिए। मुद्रा रुद्राक्ष। काजू दाने की बात हो रही है, एक अच्छा। मुखी रुद्राक्ष की बात नहीं हो रही, जिसको अच्छा। लोग भद्राक्ष कहते हैं। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इंडोनेशिया। चावल के दाने के बराबर सिर्फ होता है, लेकिन वो ऑथेंटिक एक मुखी होता है। अच्छा। ऑथेंटिक। अच्छा। इसके बाद आते हैं नेपाल। नेपाल में बहुत सारे मिथ्स हैं और बहुत सारे फैक्ट्स हैं। अब
एक आता है जिसके अंदर मल्टीपल कंपार्टमेंट होते हैं, बाहर से मुख एक कंप्लीट होता है। अच्छा हम तो उसको एक मुखी कहते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंस जो है बाहर के मुख की है, अच्छा। लेकिन हम लोगों को बता के देते हैं, ये नहीं कुछ भी, और हम्म। बहुत महंगा नहीं आता, अफोर्डेबल है। कितना प्राइस रेंज? मतलब समझिए 11,000 रुपये, अच्छा। 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 7,000 रुपये, डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ओके। आ जाता है। अच्छा ठीक है। अब मैंने सुना है कई जगह 7 लाख 11 लाख का भी वो पीस बेचा जा चुका है। अच्छा, वो तो अब ठग है या वो जेन्युइन अब क्वालिटी देखो, ऐसी ये होती तो बेचने वाले और खरीदने वालों के बीच की बात है, है? जी। लेकिन हम इतना ऊपर नहीं ले जाते इसको। ठीक अब है। कोई चीज़ बहुत रेयर आए तो अलग बात है। हम्म। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है, एक रुद्राक्ष होता है, उसके ऊपर दूसरा रुद्राक्ष ऐसा आता है जैसे दो जॉइंट हो, ठीक है। दूसरा रुद्राक्ष सवारी कर रहा है, तो इसको एक मुखी का सब्स्टिट्यूट कह के बेचा जाता है। हम्म। अब हम जब पुराण पढ़ते हैं, सब चीज़ें समझते हैं, तो एक चीज़ बताओ, पूरी धरती में क्या पूरे संसार में किसकी इतनी औकात है जो सूर्य को रोशनी दिखाते? क्या भगवान को किसी का सहारा लेके आना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। सूर्य भी तो नारायण है। जी। तो एक मुखी यानी सूर्य, अच्छा। और एक मुखी यानी कि परमात्मा का दिव्य रूप, परम रूप, जिससे सारे संसार की उत्पत्ति हुई है। तो आसानी से तो मिलेगा नहीं। तो जो ऑप्शंस बताए, इनके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा। है तो जहाँ मिल रहा वहाँ से ले ले। सच्चाई यही है, इसमें से आपको चूज करना पड़ेगा। अच्छा। अगर आपको नेपाल वाला जो आता है, कई लोग इसको अंडर डेवलप भी कहते हैं, अच्छा। ठीक है, आप उस पे चले जाओ। मैं देखो खुद धारण करता हूँ वाला दाना, आपको दिखाऊं। कौन सा वाला जो? एक मुखी। एक मुखी। ये एक मुखी बाकी सबसे इसको अलग कैसे? आप गौर करो, अगर आपकी नजर जाती हो, जी हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। इसमें सिर्फ एक मुख दिखेगा, जी। दूसरा मुख ही नहीं होता। हाँ और जी। जीवन बदला इस रुद्राक्ष ने, अच्छा, इतना स्ट्रांग होता है? बहुत ही स्ट्रांग है। अब जो आदमी जिस भ्रम से देखे वो देखे। आप तो लोग भगवानों में भी भेद करते हैं, ये तो रुद्राक्ष है, रूप में आया, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो ये चीज है। अब क्या है आपके पास ऑप्शन, क्या है? काजू दाना, एक मुखी इंडोनेशिया, तीसरा आ गया नेपाल वाला। अच्छा। थोड़ा ये लंबा टॉपिक है, सॉरी आपका टाइम ज़्यादा ले रहा नहीं हूँ, क्योंकि जब आप इस वाले टॉपिक पे आ रहे हो तो लोगों को पूरी क्लैरिटी देनी जरूरी है। अधूरी बात खतरनाक होती है। राइट राइट। तो इस तीन के अलावा आपके पास चौथा दाना होता है, एक सवार जो होता है। नेचुरली जब ये फ्रूट है, एक पेड़ से मिलता है हमको, रुद्राक्ष के नाम का पेड़ होता है, जी। उसके फल को ही रुद्राक्ष भी कहते हैं। अच्छा। रुद्राक्ष का वृक्ष, क्योंकि फल का नाम है रुद्राक्ष। अच्छा। ठीक है। और मजे की बात क्या है, एक ही पेड़ पे सारे मुखी आते हैं। तो मतलब एक ही पेड़ पे आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि एक मुखी भी उसमें है, दो मुखी भी उसमें है, राइट। पांच मुखी भी जब उसमें आप है, उसका सारे फ्रूट खोलते हो हम्म। तभी पता लगता है अंदर से क्या निकला। ओ, तो मतलब मैजिक ही है सबके लिए कि आप देख लो कौन से तरीके का कैसा निकल रहा है कहाँ पर। भाई महादेव का दिव्य स्वरूप है रुद्राक्ष। तो भैया मेरे को एक बात बताओ, अपार्ट फ्रॉम जो हमने अभी सारी बात करी है, रुद्राक्ष हम बोलते तो हैं रुद्राक्ष रुद्राक्ष, दो मुखी, ये सबको पता है, दो मुखी, पांच मुखी, सात मुखी। रुद्राक्ष का मतलब क्या है? देखो, अब जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे ना संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद करो रुद्र और अक्ष, अच्छा। ठीक है, दोनों को जोड़ के बना रुद्राक्ष, रुद्राक्ष। यानी रुद्र के आंसू। जो इसकी कथा है एक शॉर्ट में बता देता हूँ। जब महादेव संसार के कल्याण के लिए तपस्या कर रहे थे, जी। दूसरी कहानी आती है जब महादेव त्रिपुरासुर के वध के लिए उपाय ढूंढने के लिए तपस्या कर रहे थे, उन्हें अघोर अस्त्र का निर्माण करना था। उसके लिए कई हजार लाखों वर्षों तक उन्होंने तपस्या करी, तो उनकी आंखें बंद थी। उस दौरान वो आंसू टपके महादेव के। तो उसमें क्या होता है, सारा ज्ञान, महादेव की तपस्या, सब कुछ हमारे आंखों में आता है। आंसू कब बहते हैं? जब इंसान का गुस्से में होता है, गुस्से में होता है या इमोशन, जब बहुत खुश होता है, हाँ, या बहुत भाव में चला जाता है। एक्सट्रीम इमोशंस। तो जब वो महादेव के भाव धरती पे प्रकट हुए, वो रुद्राक्ष के वृक्षों के रूप में आए। क्या तो आप समझो रुद्राक्ष इज अ बीड ऑफ इमोशन। राइट। और जब आंसू से प्रकट हुए तो रुद्राक्ष में महादेव का डीएनए है। क्या बात है। तो इससे पावरफुल तो कुछ हो ही नहीं सकता। और जो खुद महादेव है वहाँ चमत्कार ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही बात है। तो एक मुखी रुद्राक्ष का दूसरी ऑप्शन क्या आता है, जब वो सवार बंद होता है, कभी कभी वो अंदर से ही ज्वाइंट नहीं होता। अच्छा। सवार का मतलब बताया ना, एक रुद्राक्ष की दूसरे पर, वो नेचुरली उसका वो माउथ कनेक्टर ही नहीं बना होता। ओके।
वो लंबी शेप का एक पीस मिलता है, लेकिन बहुत रेयर होता है। अच्छा, लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं, सवार में से तोड़ रहे हैं, तोड़ लेते हैं। आर्टिस्ट्री उसको रब कर देते हैं, और वो एक मुखी बेच बना के बेच रहे हैं। हम्म। वो भी फ्रॉड है। तो हमें पता कैसे चलता है कि मतलब असली है या फिर वो लैब्स के थ्रू पता चल रहा है आजकल? देखो, लैब क्या है, लैब आपको साइज हम्म। वेट मेजर करके दे सकती है। जी। अब उनका काम है, हम्म। तो काम है तो उनके पास उसी चीज़ का समय है, जी। तो वो उसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे हम्म। कि इसमें कोई आर्टिस्टिकली कुछ बनाया तो नहीं गया। हम्म। ठीक है, फिर वो लिख के देते। यहाँ पे लैब टेस्टिंग नहीं होता, लैब ऑब्जर्वेशन होता है। ओके। ठीक है, कर आप भी सकते हो, बट आप पे टाइम हो। अब राइट। जैसे व्यापारी हो, उसके बाद 10-20 20 हज़ार रुद्राक्ष आ रहे क्वांटिटी में, है ना। रुद्राक्ष उठाता है, लैब भेज देता है, वो ऑब्जर्व करते हैं, उसकी रिपोर्ट बना के देते। देते हैं। पर अब जैसे अभी तो चलो ये तो नई चीजें हैं, लैब्स की लैब से पता चल जाएंगी। पहले जब लैब्स नहीं थी तब कैसे पता लगाते थे कि हाँ ये असली रुद्राक्ष है? क्योंकि आइडेंटिफाई करना, अभी देखो महाकुंभ हुआ, ठीक है, और अगर हम ऐसी तीर्थ स्थलों पे भी जाते हैं, मान लो हम केदारनाथ गए हैं, ठीक है, केदारनाथ में अगर आप देखो वहां पे दुकानें तो हैं ही, हर दुकान पे आपको मिल रहा होगा अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें। मान लो हम वृंदावन गए हैं, वहां पे तुलसी माला मिल जाती है, ठीक है, बट हाउ टू आइडेंटिफाई, क्योंकि वो इतनी बल्क में मिल रही होती है। ऐसे ही अगर हम केदारनाथ जा रहे हैं तो इतनी बल्क में रुद्र मालाएं मिल रही होती हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ ये असली है? क्योंकि वहां तो हम लैब टेस्ट नहीं करवा सकते, वो हम लेकर आएंगे घर पे फिर हम बेच सकते हैं। पर अगर हमें वहीं पे पता लगाना है कि हाँ यार ये असली है या जो भी है, वहां पे कैसे पता लगाएंगे? देखो, जब हम पुराण की बात कर रहे थे, हम्म। तो शिव पुराण की बात करो, देवी भागवतम की करो, पद्म पुराण की बात करो, या रुद्राक्ष ज्वाला उपनिषद की बात करो, सब में रुद्राक्ष की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कैसे रुद्राक्ष होना चाहिए, वर्णन दिया हुआ है। हम्म। रुद्राक्ष गोल होना चाहिए, उसमें कांटेदार उभार होने चाहिए, हम्म। जो माउथ से टेल तक जाए, अच्छा, वो कंप्लीट लाइन होनी मतलब चाहिए। ऊपर से लेके नीचे तक पूरा कंप्लीट हाँ, होना चाहिए, ठीक तभी है। मुख माना जाएगा। ये चीज़ आप, अब जब जपमाला की बात करते हो, तो छोटे हम्म। दानों में कभी कभी मुख का उभार आंखों से नहीं दिखाई सकता, तब माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। बट बेसिकली उसका प्राइस इतना कम होता है, उसमें कोई फ्रॉड भी करने की कोशिश करेगा, उसका पैसा उसके एक्चुअल प्राइस से ज़्यादा लग जाएगा। तो जनरली वो नकली नहीं मिलता, बस क्वालिटी डिफरेंस जरूर मिलता है। अच्छा, ठीक है, ये तो हमारी होगी रुद्राक्ष की बात है, ठीक है। मेरे को ना आपके हाथ में ये क्रिस्टल, आप एक बार ऐसे कैमरा को ऐसे दिखाओगे? ये क्या क्रिस्टल है? ये सिट्रीन। सिट्रीन। अगर अच्छा, हम वैदिक में बात करें तो ये बृहस्पति का उपरत्न हो गया, सुनेला। एक बार इसको जूम करना, आप एक बार दिखाओगे? क्या इसका आपने क्यों पहना है, किस चीज के लिए हेल्प करता है ये? एक्चुअली मैं अपने लिए पुखराज लेने गया था, अच्छा। क्योंकि कुंडली के हिसाब से लग्नेश जुपिटर बैठते हैं। हम्म। तो अब जो मुझे पसंद आया, वो काफ़ी ऊपर प्राइस का था, मेरा बजट नहीं था उस टाइम। जी। तो अब चॉइस तो चॉइस है, तो इसी टाइप का वो पीस था जो मैं लेने वाला था। बट बजट था 10 लाख के प्लस ही था उस टाइम पे, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन अब इच्छा बन गई और चीज़ पसंद आ गई। हाँ। अब पैसे तो पेड़ पे टंगे नहीं, कहाँ से लाओ। तो जितना तो अपने लॉट आया था इसी ट्रेन का, अच्छा। उसमें पीस निकला इतना खूबसूरत, मैंने यार इसी को धारण कर लेते हैं, हाँ। और थोड़े बड़े साइज में धारण कर लेते हैं। अब फिर क्या हुआ, अभी मुझे पहनते हुए काफ़ी टाइम हो गया, हाँ। अभी मुझे बेनिफिट इसको पहनने के बाद बहुत हुए, जैसे तो अब मैंने इसे रिप्लेस नहीं किया। तो क्या बेनिफिट्स हुए आपको? जैसे स्पिरिचुअल जर्नी स्ट्रांग हो गई, और चीज़ों पे फोकस बढ़ गया, और कहीं ना कहीं एक वोकल क्वालिटी में चेंज आया। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कह सकते हो, बोलने के जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनकी क्लैरिटी बढ़ी, मैंने जो अपने अंदर चेंजेस महसूस किए। अच्छा, तो वो आपको मतलब धीरे धीरे ये धारण करने के बाद आपको आए? तो बेसिकली बात क्या है, जेम स्टोन्स हम दो रीजन से पहनते हैं, या तो ब्यूटी हम्म। या बेनिफिट्स। राइट। तो ब्यूटी तो है ही, जब पहले पहना, बेनिफिट्स मिलने लगे तो चेंज करने की तो इच्छा इच्छा नहीं है। नहीं हुई। बिफोर वी गो डाइव इनटू दिस टॉपिक, मेरे को एक बात बताओ, जेमस्टोन्स और क्रिस्टल, ये दो अलग अलग चीजें या एक ही चीज है? दोनों ही जमीन से पैदा हो रहे हैं, और दोनों के बनने का तरीका भी सेम है, तो कोई फर्क तो है नहीं। राइट। फर्क हम लोगों ने बनाया, कारण जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कुंडली देख के रत्न बनाए जाते हैं। जी जी जी। तो नॉलेज नवग्रह तक की थी। फिर कुछ टाइम बाद
नवरत्नों से, नवग्रहों के नवरत्न, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े तो उनके उपरत्न तक पहुंचे। उपरतन। उपरत्न मतलब सब्स्टिट्यूट, जैसे अच्छा ये सब्स्टिट्यूट है सुनेला, अच्छा। किसका, पुखराज का। हाँ हाँ हाँ। ऐसे नीलम का आता है काका नीली, अच्छा। है ना। अब हीरा आता है शुक्र के लिए, बहुत महंगा है, तो ओपल। हाँ हाँ। तो इस तरीके से आया अलग अच्छा, अलग। तो मतलब बेसिकली हमारे नवरत्न जो होते हैं वो होते हैं क्रिस्टल्स। जो नवरत्न है वो भी क्रिस्टल ही है, जो अच्छा। आजकल क्रिस्टल है वो भी क्रिस्टल तो है ही हाँ हाँ है ना। हाँ। अब एक जनरल लैंग्वेज में ही बता रहा हूँ। हम्म। तो क्रिस्टल एक फॉर्मेशन होती है, हम उसको क्रिस्टल कहते हैं। जब वाटर या सैंड, जब सैंड जो होती है लावा के संपर्क में आती है, या प्राकृतिक कुछ दाब ऐसे बढ़ते हैं यानी कि प्रेशर, उसकी वजह से पानी या सैंड कन्वर्ट हो जाती है, या फॉसिल्स क्रिस्टलाइज्ड हो जाते हैं। अच्छा तो वो यही जैम स्टोन्स या क्रिस्टल्स कहलाते हैं। अच्छा। अच्छा। तो विदेशियों में गए तो ये क्रिस्टल्स के रूप में नाम आ गया। हाँ। जब हम इंडिया में होते हैं तो इसको नवरत्न कहते हैं। नवरत्न। अभी आपने नई चीज सीखी मैंने, नवरत्न और उपरतन। उपरतन मतलब सब्स्टिट्यूट्स तो। सब्स्टिट्यूट। अच्छा, तो मतलब आपको ये वाला जो इसका असली फॉर्म है ये 10 लाख का था, बट आपने इसका सब्स्टिट्यूट उपरतन लिख नहीं दिया। देखो, ये गलत टर्म होगी कि जो इसका असली फॉर्म था। असल में इनकी भी बहुत रीजंस होते हैं कि इनके प्राइसेस कैसे जाते हैं, अच्छा। है ना। तो अगर आप जेमिलॉजी में बात करोगे तो प्राइस हम कैसे डिसाइड करते हैं इनके, तो कट, क्लैरिटी, कैरेट और कलर, 4 C होते हैं। इन 4 C पे इनके प्राइसेस बेस होते हैं। 4 C। कट, क्लैरिटी, कलर और कैरेट, कैरेट। कैरेट मतलब वेट, कलर मतलब रंग, क्लैरिटी मतलब कितना क्लियर दिख रहा ट्रांसपेरेंट है, है, हाँ जी। क्लियर है, यही आ गया इसमें। समझी समझी। तो इस हिसाब से आप इसके प्राइसेस सेट करते हो। अच्छा, और सबसे हाई रेट का क्या जाता है? कोई लिमिट नहीं है। आपने सुना भी होगा विदेशों में बोलियां लगती हैं, हाँ बहुत। 200 करोड़ का पीस लिया, 4,500 करोड़ का। एक बहुत। एग्जाम्पल दे रहा हूँ राइट खाली, राइट राइट। इतना तो मैंने भी नहीं, 4.5। लेकिन एक कहने की बात है, तो जी। डिपेंड करता है कौन सी चीज़ कितनी रेयर मिल जाती है, जितनी कितने रेयर होगी उतनी एक्सपेंसिव होगी, उतनी ऑफ कोर्स। एक्सपेंसिव होगी। तो राइट। अभी एक कॉमन बात करें तो हमारा ये जो प्राइस है बेस्ड काय पे है कि पीस आप कितना बड़ा ले रहे हो, उसका कलर कैसा है, उसकी क्लैरिटी कैसी है, उसकी कटिंग, कट से क्या होता है, उसके अंदर डिस्पर्जन यानी कि उसकी रिफ्लेक्शन क्रिएट होती है। जैसे आपने हीरा देखा होगा, जी। हीरा जितना चमकदार होगा, जिसका डिस्पर्जन जितना ज़्यादा होगा, वो उतना महंगा होगा। Right. साथ साथ ही उसका वेट। अभी जैसे आपने बोला कि जितना बड़ा क्रिस्टल होता है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू भी देखी जाती है, मतलब एक टर्म ये भी होता है। तो ऐसा भी होता है कि जितना बड़ा क्रिस्टल पहनोगे उतना ज्यादा असर करेगा, या फिर ऐसा मतलब सिर्फ बोला जाता है? देखो, असर की बात क्या होती है, पहले आपको असर समझना पड़ेगा कैसे किया जाता है, ठीक है, काम कैसे करता है। अब आपने पानी पिया, जी। शरीर में गया, जी। क्या आपने पानी को बताया कि उसको क्या करना है? नहीं। ऐसे ही आपने खाना खाया, आपको तो भूख लगी थी ना, जस्ट जी। आपने खा लिया, जी। आपको क्वांटिटी कितनी खानी थी? जितना मेरा पेट भर जाए। आपको उससे ज़्यादा खा लेते हो, कम खा लेते हो, होता है। हाँ होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे भी है। और सबसे बड़ा चमत्कार क्या है, आपने खा तो लिया, कि ना तो खाने को बताया ना पेट को बताया, वो उस खाने का करना है क्या और जाना का है। ये किसने किया? अपने आप। कुदरत ने, नेचर ने, यानी कि नेचर को पता है। राइट। तो वो डिपेंड करता है, जब आप डिपेंड पहनोगे करता है। तब आपको पता चलेगा कि तो उसका जब असर आप कब इसको धारण करते हो जी। तो ये डिपेंड करता है आपकी खुद की फ्रीक्वेंसी पे। अच्छा। अब मान लो आप पतले दुबले हो, आप 2 रोटी में पेट भर लो, मैं थोड़ा हैवी हूँ, मेरा 6 पे काम चलता हो, है ना। लेकिन हम बॉडी मास देख के तो नहीं लग सकते। हो बिल्कुल। सकता है आपका 6 में काम चलता हो, हाँ, मेरा आपका दो में दो चल में जाता चल है। जाता हो। बिल्कुल सही बात है। करेक्ट है ना। सही बात है। तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ योर बॉडी इस पे मैटर करेगा। राइट। आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी कहती है उसके भूख कितनी है, ठीक है। तो बड़ा छोटा तो अलग बात है। अब लोगों को क्या है, हाई वर्ड समझ में आता है, हाँ। राइट। फ्री वर्ड समझ में आता है, पावरफुल वर्ड समझ में आता है। जी। ऐसी बाली को भी समझ में आता था कि मुझसे ज़्यादा ताकतवर कोई है ही नहीं दुनिया में। तो उसने एक बार हनुमान जी को ललकार दिया। जी। हनुमान जी लड़ना नहीं चाहते थे उससे, लेकिन माना ही नहीं।
तो दोनों में युद्ध शुरू हो गया। तो अब बाली को वरदान था कि जिसको देखेगा उसका आधा बल उसके शरीर में आ जाए। अच्छा। और हनुमान जी तो अतुलित बल धामम, राइट। उनके अंदर इतना बल है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है। तो अब जैसे ही बाली ने हनुमान जी को देखा, आधा बल हनुमान जी का बाली में, हनुमान जी ने शरीर बढ़ाया, बाली ने फिर बल खींच लिया। तो ये श्रृंखला चलती रही। एक समय ऐसा आ गया बाली का शरीर फटना शुरू हो गया, क्योंकि उतना बल खींचने की भी तो शरीर की एक लिमिटेशन है। वो तो परमात्मा का अंश है, उनकी क्या बराबरी कर लेगा बाली, ये समझने की बात है। तो इस कथा से ये समझो, अभी बाली ने जब समझ लिया ना, अब माफ़ी मांग ली है वो, तो अब हमारा टॉपिक यहाँ पे नहीं है। हमारा टॉपिक यहीं तक है कि बाली का शरीर फटने लग गया। मतलब आप उस अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से तो ही आप उसको यही adjust कर समझाना सकते चाह हैं। रहा हूँ कि बड़ा छोटा पावर इनके चक्कर में मत पड़ो। आपकी क्षमता क्या है, आपकी भूख कितनी है, उतना ही ऑब्जर्व करो, उतना ही लेके आओ। बहुत सही। अदरवाइज आपका भी शरीर कहीं ऐसा ना हो। आपने समझाया बहुत अच्छे तरीके से। मतलब मेरे को लग रहा है जो स्टोरी अभी शुभम भैया ने बताई है हमें, वो इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ना, उससे मतलब मेरे को पता चल गया कि हाँ, हम किस कैपेसिटी में एक चीज़ को कंज्यूम कर सकते हैं, उतना ही कर सकते हैं जितना हमारी बॉडी कंज्यूम कर सकती है। राइट। राइट। तो अब जैसे हम क्रिस्टल्स की बात हमने शुरू कर दी है, ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, क्रिस्टल, पत्थर, हिंदी में तो यही सब बोलते हैं। अब मैं जा रही हूँ, पत्थर दिख गया मेरे को, पत्थर तो वो भी है। और अगर हम किसी बीच पे जा रहे हैं, वहाँ पे भी पड़े होते हैं अलग अलग तरीके के पत्थर, तो वो भी हैं। उनकी वैल्यू हमारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है, पर इनकी वैल्यू तो 10-10, 20-20, 40-40 करोड़ जा रही है, ठीक है ना। ऐसा क्यों? फ़र्क क्या है? पत्थर वो भी है, पत्थर ये भी है। देखो, वैल्यू होती है उसके गुणों पे। ओके। इंसान तो सारे ही हैं। मोदी जी की वैल्यू अलग है, अंबानी की अलग है, राइट। और एक्टर्स की अलग है, कॉमन मैन की अलग है। जी। उसमें भी कैटेगरीज हैं, वैल्यूज अलग है ना। जी। तो वैल्यू गुणों से लगती है। तो यहाँ गुण क्या होते हैं? BRD का फॉर्मूला। BRD। BRD का फॉर्मूला लगता है, B फॉर ब्यूटीफुल, R फॉर आपका रेयरिटी, और D फॉर ड्यूरेबिलिटी। तो जो चीज़ जितनी रेयर होगी, सबके लिए अवेलेबल नहीं होगी, तो डेफिनेटली उसके दाम ज़्यादा लगेंगे, है ना। और दाम किसके लगाओगे? जो चीज़ खूबसूरत होगी। खूबसूरत होगी। खूबसूरत होने से खाली काम नहीं चलता, आपके लिए ड्यूरेबल भी होनी चाहिए। राइट। तो BRD का फॉर्मूला लगता है। तो जो आपका रोड पे पड़ा हुआ पत्थर है, वो में और जो आपने बीच में देखा, इनमें फ़र्क ही इस चीज़ का है। राइट। BRD का। BRD। जी। तो BRD, अगर हम रेयरिटी की बात करते हैं, चलो ब्यूटीफुल और ड्यूरेबिलिटी, तो ड्यूरेबिलिटी में बाद में पता लगती है, ब्यूटीफुल हमें दिखने में पता चल जाता है। अब आती है रेयर होने की बात, ठीक है। रेयर वो चीज़ वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास पैसा बहुत है, ठीक है। अब उन्होंने पैसा, अब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अंबानी, ठीक है। अंबानीज को मैंने देखा है, जो नीता अंबानी है हमारी, वो एमरल्ड्स पहनती हैं, है ना, और एक नहीं बहुत सारे पहनती हैं, ठीक है। ए, एक्सपेंसिव है, बी, रेयर है, सी, किस तरीके से उनको वो सूट करते हैं, मुझे वो जानना है। एक सवाल पूछूं? पूछो। आपको ट्रैवलिंग पसंद है? बहुत। आपके पास कोई व्हीकल है? हाँ है। कौन सा? गाड़ी, बाइक, स्कूटी है ना। है। आप इंजॉय करते हो? हाँ जी। और अंबानी पे तो हवाई जहाज भी अपना है। जी। पर तो वो रेयर है जो ना। आपने पैसे की बात की, तो जी। भाई ये तो डेफिनेट है, जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा जी। वही वो चीज़ अफोर्ड कर पाएगा, राइट। क्योंकि वो सबके लिए है ही नहीं। जी। और जो चीज़ इजीली नहीं मिल रही, वो फ्रीक्वेंसी, यानी कि आप उतनी लेके ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी यानी कि अफोर्डेबिलिटी भी होता है। जी। आपने कितना, कैसे घर में जन्म लिया, आप कैसा रह रहे हो, कैसा पैसा आपके पास है, तो डिफ्रेंशिएशन है। और अगर मेरे को कोई ऐसा क्रिस्टल लेना हो जिससे मैं मनी अट्रैक्ट कर सकूं। तो आपका पहले आंसर कंप्लीट कर देते हैं, जी। क्योंकि आपका मेन आंसर वो था कि बहुत सारे उन्होंने डायमंड, वो एमरेल्ड्स पहने हुए हैं, राइट। एक कॉमन मैन। तो कॉमन मैन और उसमें क्या फ़र्क है? तो सबसे पहले तो पैसा, जी। है ना। दूसरी बात आती है ट्रैवलिंग का, जो मैंने आपसे सवाल किया। जी। इम्पॉर्टेंट है आपको ट्रैवलिंग करना, उसको इंजॉय करना, राइट। है ना। तो आप वो अपनी गाड़ी में भी कर लोगे, अपनी स्कूटी में भी कर लोगे। हो सकता है जब आगे क्षमता बने, आप अपना भी हवाई जहाज़ ले लो, पॉसिबल। है ना। जी।
तो ये अभी तो आपके पास गाड़ी है ना, इंजॉय करते हो, तो ऐसे ही है। तो जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है, जिसमें आप खूबसूरत दिखना चाहते हो, जो चीज़ पहनना चाहते हो, आपके पास जितना पैसा है आप उस हिसाब से इन्वेस्ट करके वो चीज़ ले सकते हो। ले सकते हैं। अब जैसे एमरेल्ड की बात है, यानी कि हरे रंग का पत्थर, जी। अगर आपको पत्थर वाली भाषा में बात करूँ ठीक है। तो खाली एमरेल्ड ही थोड़ी हरा है। आप पे बिल्कुल पैसा नहीं है, 1000-2000 रुपए ही है, ग्रीन एवेंचुरिन में चले जाओ। अच्छा। आप पे और थोड़ा ज़्यादा है, आप ग्रीन कैलेसाइट आता है ना, ग्रीन जेड आता है, आप इसमें चले जाओ, आपका शौक पूरा हो जाएगा। आप जब आए थे आप बहुत सारे क्रिस्टल्स और वो लेकर आए थे ना, वो देना जरा ट्रे, वो वाली जो आपकी पड़ी है, क्योंकि ना हम अगर ऑडियंस को दिखाएंगे तो वो तो मैंने देख लिया था कि आप लेकर आए हुए हो, बट मैं चाहती हूँ कि आप एक बार पॉडकास्ट में भी दिखाओ, क्योंकि अगर हम दिखाएंगे ना तो उससे लोगों को दिखने में दिखेगा, तो उनको ज़्यादा ढंग तरीके से पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ ऐसी दिखती है और इस तरीके का काम करती है। तो मैंने खुद भी वैसे पहन रखे हैं। दिखाना आपने क्या ये पहना वाले, है, ये आपने कहाँ से लिया? ये तो मार्केट से उन्होंने मुझे बोला कि ये अच्छा होता है पहनना, हेल्थ किस अट्रैक्ट चीज़ के करता लिए? है। हाँ जी, मतलब हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए उन्होंने मुझे कहा कि दिस विल गिव यू पीस ऑफ माइंड, तो मैंने ले लिया। मिला? अब ये तो वो अपॉर्चुनिस्ट वाली बात होती है ना कि पहन के मैं रोज देखूं कि ये पहन लिया है तो मुझे फील हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। ये फेंक दो, अरे भैया ये नकली है ओके, और कांच पे इसको कलर किया हुआ है। कांच पेज को कलर किया हुआ है, अच्छा ओके। आपको इसका ओरिजिनल दिखाता हूँ, इत्तेफाक से मैं लाया हूँ। ठीक है, ये आज के टाइम पे कार्नेलियन कह के बेचा जाता है। ये फिर मैं पहनूंगी, ये दे नहीं रही मैं आपको, अभी आप असली दिखाओ मेरे को। या आपने आपने मेरा फेंक दिया। कार्नेलियन सुन के खरीदा था, कुछ और बोल के दिया है? ऐसा ही कुछ था, हाँ। हमें तो Actual- देखो इतनी नॉलेज नहीं है तो हमें पता नहीं लगता। बस इसीलिए क्या है, लोग आजकल ना एक्सपेक्ट बता दो और उस पर प्रेस्पेरिटी जोड़ दो, हर कोई कुछ भी लेता है। जी। बेसिकली कार्नेलियन है, लेडीज के लिए बहुत अच्छा स्टोन है, अच्छा, और उनके हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो, पीसीओडी वालों के लिए, इमोशनल इम्बैलेंस हो, मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होते हो, उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। दिखाओ। बट वो स्टोन ओरिजिनल होना चाहिए। राइट। अब देखो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखो अभी क्या वैसा ही है जो आपके पास था। हाँ, हमारे कैमरा में आ रहा है ना ये, आ रहा है। ये देखो, या अलग वैसा ही है? है, सिमिलर टू दैट, बट नहीं, टेक्सचर बहुत अलग है, बहुत अलग है, बस बहुत फर्क है। आप, यही कंफ्यूजन एक कॉमन मैन को होता है, क्योंकि वो दिखने में सिमिलर है बट है तो नहीं। राइट। जब आप उसको गौर से देखोगे और दो चीज़ बगल बगल देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और ये बहुत अच्छा है। अब वो मिलता है 200-300-400 रुपए का, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है Expensive लेकिन है। पॉकेट फ्रेंडली है। ठीक है, ये मैं ये आपको 800-1000 रुपए का मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरा हुआ भैया, आगे बताओ भैया। अच्छा, इस पे आप खुश हो लेके? अभी और देखूंगी। आपके पास देखो, बहुत बड़ा पिटारा है। आपको क्वालिटी बताई थी ना, जी। ये और आया कार्नेलियन। ये और इसमें और उसमें फर्क क्या है? इसमें क्वालिटी का फर्क है, दोनों ओरिजिनल हैं। अच्छा। बट अब ये प्रीमियम क्वालिटी है। आप अच्छा। देखो इसको ग्रेड इसमें करके, कलर अलग अलग है, इसमें इक्वल कलर है। जी, इसको कहते हैं ग्रेडिंग। इसको एक्सपेंसिव बनाया गया है क्योंकि प्रीमियम कर दिया क्या इसको। बोलते हैं इसको? ग्रेड, ग्रेडिंग यानी कि Grading, छाट के grading का फर्क सेलेक्टेड है। पीस अलग कर दिया। अब उसमें अच्छा। देखो कलर अलग 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 है, अलग है। वो नेचुरल ही है। जी। अब नेचर है, कोई चीज बता रहा है। अब मेरे भी दो हाथ देखो, कलर दोनों का अगर मैच करूं कहीं ना कहीं 19-20 हो जाता है। जी जी। तो ऐसी पत्थर है, निकल रहे हैं, उसमें भी कलर अलग है, लेकिन ओवरऑल क्या है, इंक्लूजन सेम है, स्पीसीज सेम है, इससे पता लगता है। तो स्टोन एक ही है, इसमें कलर अलग अलग दिखते हैं। अच्छा। तो इसको ग्रेड कर दिया, उसमें हमने कोई ग्रेडिंग नहीं करी, उसका ब्रेसलेट बन गया, इसको ग्रेड कर दिया। तो अब इसके प्राइस में और उसके प्राइस में ज़मीन आसमान का फर्क है। मतलब ये 1-2 हज़ार, अगर मान लो इतना भी नहीं है, 1000 रुपये के आसपास या मिल जाएगा, जी। और वो जाएगा 2500 रुपये के आसपास। अच्छा। इतना फ़र्क आता है। अब उसको ख़रीदना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। इसको बेचने वालों के लिए भी आजकल रीसेलर्स बहुत है ना मार्केट में। राइट राइट राइट। क्रैश कोर्स करके कई क्रैश करने वाले लोग भी आ गए हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट बन के, और कुछ नहीं, जी है ना। न्यूमरोलॉजिस्ट मिलेंगे, टैरो रीडर्स मिलेंगे। जी तो उन्होंने कहीं से बस सुन लिया ये चीज़ ये काम करती है, जी। उन्होंने कोई भी रेमेडी आई चिपका देना, ये ब्रेसलेट इसके लिए, ये इसलिए, लेकिन उनको क्वालिटी नहीं पता। राइट। तो प्रॉब्लम यहाँ आती है, आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो,
अपनी भी वैल्यू बनाओ। वैल्यू कहाँ से बनेगी? नॉलेज से बनेगी। राइट, एब्सोल्युटली। इसलिए मैं क्रैश कोर्स वाले इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो एक जगह जाके सीमित हो जाते हैं, राइट, वो आगे नहीं बढ़ते। नहीं बढ़ते। आगे बढ़ो, आधी उसकी नॉलेज नॉलेज मिलती लो। है वहां से। तो आपको जब तक क्वालिटी डिफरेंस नहीं पता होगा तो आप किसी चीज़ का प्राइस कैसे लगाओगे? राइट, ये बिल्कुल सही चीज़ है। बात है, बिल्कुल सही। तो ठीक है, फिर ये वाला मैं रख लेती हूँ। मैं तो आपको इससे अच्छा देने वाला था। बट मुझे लिटरली जानना है कि ये मजाक आपने की इतना बात। सब रखा हुआ है, हम्म। ये क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या क्या चीज़ अच्छी गलत, मतलब बहुत कलर्स दिख रहे हैं मेरे को इसमें। एक तो कलर्स का भी बहुत होता है ना कि अलग अलग कलर की चीज़ें होती है, जैसे ये वाला मैंने देखा, दिस इज समथिंग इन ऑरेंज कलर में, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देख रही हूँ ब्लू, लाइट ब्लू, पर्पल, ग्रीन, पिंक, ये सारे हैं आपके पास, तो इनका व्हाट आर द डिफरेंशिएशन ऑफ देखो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स? अगर मैं अपनी प्रैक्टिकल बताऊं कि जी हम जी। क्या सेल करते हैं, हम पे 600 से ज़्यादा वैरायटी के स्टोन्स हैं। ओके। अब इतना पॉसिबल नहीं था, जी। तो आपने बोला था कि जितने स्टोन्स ला सकते हो, ले तो आओ। जितने हमने भर लिए अपने जी। पॉकेट में उतने ले आए। जी। तो अब यहाँ पे आप देखो, जैसे सबसे कॉमन आता है ग्रीन एवेंचुरिन। एवेंचुरी। ओके। एवेंचुरिन, अब इसको, अब मैंने आपको ब्यूटी, रेयरिटी और आप यहाँ पे रख के ड्यूरेबिलिटी दिखाओ ना, बताया था, कैमरा में भी दिखेगा हमें। हाँ। ठीक है। ठीक है। आपको ब्यूटी, रेयरिटी और ड्यूरेबिलिटी बताया था। अभी रेयरिटी और ड्यूरेबिलिटी साइड में बात करते हैं, ड्यूरेबल है इसलिए ये यहाँ पे जी। है ना। जी। रेयरिटी तो फिर बहुत एक्सपर्टीज का काम है। जी। तो अभी हम बात करते हैं ब्यूटी पे। ब्यूटी। अब स्टोन में ब्यूटी कैसे आती है? उसके जब। कलर से, राइट। और डिफरेंट डिफरेंट स्टोन्स में अलग अलग फिनोमिना दिखते हैं, राइट। ठीक है। अब जैसे आप उसकी बात करोगे, ओपल की, ओप्लोसेंस दिखता है ना। ओप्लोसेंस मतलब जो उसमें चमकती हुई चीज़ होती है। ऐसे ही हमारे पास एक स्टोन होता है लैब्रोडोराइट, ओके। उसमें लैब्रोसेंस दिखता है। ऐसे ग्रीन एवेंचुरिन है, इसमें एवेंचुरेसेंस दिखता है। अब इसको गौर से देखो, इसमें आपको स्पार्कल्स वाले इफेक्ट दिखेंगे, डॉट 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 डॉट। हाँ जी। अगर आप बहुत क्लोजली इसको ऑब्जर्व देखोगे तो डॉट डॉट्स दिख रहे हैं, दिखेंगे। हाँ हाँ। तो ये फिनोमिना है। अच्छा। और ये किस चीज़ के लिए डिनोट होता है हमारा? ये कलर ग्रीन है, तो ये हार्ट चक्र पे काम करेगा। ओके। ये ग्रोथ के लिए काम करेगा सबसे ज़्यादा। एक एक करके मतलब सारे रख लेती हूँ, हाँ? ठीक है आप सब भैया। ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक अब है। ऐसे ही अलग अलग है, तो जी। अभी हम बात करते हैं क्वालिटी पे। ठीक है। ये आता है लैपिस lazuli, आपने बहुत नाम सुना होगा आप ये इसका। सारे नाम कैसे याद रखते हो भैया? हमें बहुत टाइम हो 400 गया। टाइप के आपके पास क्रिस्टल्स है। अब काम करते इतना करते टाइम हो मुश्किल गया, होता है ये सारे नाम थोड़े लर्न टाइम करना। पढ़ाई करी, जी। तो हम डेली देखते ही हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अब याद हो जाते हैं। अब जी। देखो, लैपिस lazuli बड़ा कॉमन नेम है मार्केट में, आपने भी शायद सुना होगा। ये ब्रेसलेट जनरली बेचा जाता है, और इससे भी हल्का। जी। उसमें वाइटनेस देखो आप कितनी ज़्यादा है। हाँ जी। अब ये देखो, कलर डिफरेंस बहुत है। ठीक है, अच्छा कौन सा लग रहा है? वो वाला। तो इसके प्राइस में और इसके प्राइस में फर्क जमीन है। आसमान का फर्क। राइट। इससे भी हल्का आता है, 400-500 रुपए में बिकता है। ये थोड़ा ऊपर आ गया, ये सबसे प्रीमियम आ गया। अच्छा। और कभी कभी इससे भी ज़्यादा ब्लूइश पे आएगा। जितना नीला रंग ज़्यादा होगा, ये उतना महंगा होता तो ये जाएगा। जितने कलर्स हैं ये सारे हमें नेचुरली ऐसे मिलते हैं या फिर इनको कलर किया जाता है? बिकॉज मैंने एक जगह सुना था कि क्रिस्टल्स को ना कलर भी करते हैं। तो ये नेचुरली ऐसे मिलते हैं हमें, जब हमें मिलते हैं या जहाँ से भी ये उगते हैं या जहाँ पे भी ये होते हैं, तो ये नेचुरली हमें इन्हीं कलर्स में मिलते हैं या फिर इनको कलर किया जाता है अकॉर्डिंग टू द चक्रास एंड अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ द अदर थिंग्स दैट देखो, मैटर? 3 तरीके से स्टोन्स मिलते हैं। जी। सबसे मेन तो नेचुरल होते हैं, जी। एक आर्टिफिशियल हो गया, एक सिंथेटिक हो गया, राइट। ठीक है। तो अब तीनों कैटेगरी में क्या फ़र्क है? नेचुरल तो नेचर से मिल गया, राइट। ठीक। दूसरा, उसमें कुछ ट्रीटमेंट्स करके उसको अलग कर दिया। अच्छा। ट्रीटमेंट्स जैसे कि? सिंथेटिक, ओके। जैसे आप रूबीज लाओगे, अब हल्के कलर की निकली, उसका अच्छा कलर करना है तो उसके ऊपर हीटिंग कर देंगे। अच्छा। अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं, ग्लास फिलिंग कर देंगे, तो वो खूबसूरत बना के ज़्यादा पैसे में बेच सकते हैं। अच्छा। एक होता है बिल्कुल आर्टिफिशियल, जो नेचर देता ही नहीं है, ओके। मैन मेड होता है। तो एक मेरे पास वो स्टोन मेरे पास नहीं है, सैंड स्टोन के नाम से आता है, ओके। ठीक है। तो वो नेचर से पिक्चर नहीं हम लगा आता। देंगे यहाँ पे। सैंडस्टोन की पिक्चर लगा हाँ, देंगे, हाँ। तो नेचर से नहीं आता, तो वो मैन मेड है। राइट।
काम वो भी करता है, लेकिन जो इफेक्ट नेचुरल का है वो उसका नहीं है। राइट, ठीक है भैया। एक ये ब्राउन वाला एक वो है ना, फायर, आपने कुछ बताया था आपके पास फायर एक अगेट, फायर अगेट। फ्लावर नहीं फायर, ये है नाम में इसके फायर है। हाँ, कि ये फायर अगेट मैंने वैसे भी बहुत सुना है, ये व्हाट डज इट वर्क फॉर? एक्चुअली इसकी जो वर्किंग है ना, हम्म। वो हर किसी को ज़रूरत है। आजकल सबसे ज़्यादा लोग डिप्रेसिव होते हैं। इसकी दिखाओ यहाँ पे। अच्छा, सो दिस वर्क्स फॉर एंजाइटी, डिप्रेशन। एंजाइटी डिप्रेशन वालों के लिए इससे बढ़िया चीज़ ही नहीं है फायर अगेट। फायर अगेट। बट ये थोड़ा सा प्रीमियम है, रेयर होने की वजह से थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। और थोड़ा क्या कहूँगा कि एक बहुत ही जो 400-500 वाला क्लाइंट है उसके जी। मतलब का अफोर्डेबिलिटी से बाहर चला जाता है। ओके। इसलिए मार्केट में दूसरे स्टोनों को आपने देखा होगा, एक पिंक कलर का स्टोन आता है, उस पर काली काली धारियाँ सी बनी होती हैं, जी। मिक्सा कलर है, जी। वो फायर अगेट नहीं है एक्चुअल में। ओके, फायर अगेट लुक्स लाइक दिस गाइस। दिस इज फायर अगेट। आप इसको गौर से ऑब्जर्व करो, इसमें आपको ऐसा दिखेगा कि फायरी इंक्लूजन्स दिख रहे हैं, आग जल रही है, कहीं कहीं चमकती भी है। कलर वेरिएशन है। हाँ, फायर वाला एक फील आएगा इसमें। राइट। ठीक है, ये भी क्वार्ट्स फैमिली में आता है। तो ये ऐसे ही मिलते हैं या इनको शेप करी जाती है? शेप तो करी जाती है, शेप करी जाती है। स्टोन नेचुरल है, इसको शेप किया गया है। ओके। इसको फेसेट बोलते हैं, जो आपके हाथ में शेप है। फेसेट। और जो गोल वाले हैं इनको बीड्स बोलते हैं। बीड्स। ये फेसेट है और ये बीड्स हैं। गॉट इट। ठीक है, तो इस तरीके से। अब फिर तीसरी क्वालिटी है, जैम स्टोन टाइप में भी आते हैं, जी। जैसे ये आया। ये सलमान खान वाला ब्रेसलेट है ना? सलमान खान थोड़ा टीवी पे ज़्यादा दिखते हैं तो जी। उनके नाम से प्रमोट हो गया। जी। एग्जैक्टली इसको फिरोज़ा कहते हैं, फिरोजा। ईरानी फिरोज़ा। फिरोजा मैंने बहुत सुना है कि लोगों को ना बहुत चाह होती है कि वो असली फिरोजा पहने। फिरोजा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? बेसिकली ये लकी स्टोन कहते हैं इसको। ये आपके लक को इनहेंस करता है, बूस्ट करता है। और इसमें आप इंक्लूजन्स देख रहे हो, पायराइट के इंक्लूजन्स है। जी। तो इसे मनी अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी के लिए भी माना जाता है और निश्चित लोगों को बड़ा लाभ देता है। कम्युनिकेशन, प्रॉस्पेरिटी आपकी, और जितनी भी ब्लॉकेजेस होती हैं यही कम्युनिकेशन वाली प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड। जी। जी। ठीक है, और एक ब्रॉड लेवल पे सोच रखने वालों के लिए, अगर जैसे हम बढ़िया सोच तो रख रहे हैं लेकिन काम नहीं बन रहे, ब्लॉकेजेस है जी। फाइनेंसिस को लेकर, वो सब ओपन कर देता है, अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी। पर अगर हर इंसान पहनेगा ये फिरोजा, तो ऐसे तो हर इंसान एक बराबर हो जाएगा। तो फिर या क्या ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है? जैसे सलमान खान ने पहन लिया, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं हम कि सलमान खान ने फिरोजा पहना एंड दुनिया देख रही है कि सलमान खान कहाँ है एट दिस पॉइंट इन टाइम, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं पहनती हूँ, ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है ना कि अगर मैं पहन रही हूँ तो मैं किस टाइम पे कितनी हाइट्स पे पहुँच रही हूँ। क्योंकि सलमान खान को देख के मैंने पहन तो लिया, पर मैं ग्रो किस तरीके से करूँगी फिर इसको पहन के, वो डिपेंड करता है। तो वो कैसे मतलब? देखो, ये चीज़ें आपकी जब लाइफ में कोई ब्लॉकेज आती है, जी। वो ब्लॉकेज को हटाती है। ओके। जैसे आप कोई रेस में दौड़ रहे हो, जी। ठीक है, उसमें हर्डल्स भी लगा देते हैं, वो भी रेस होती है। अब 4 हर्डल्स है, 5 हर्डल्स है, अब उसको पार कैसे करते हैं? जंप करके। जी। ठीक है, जी। एग्जैक्टली करना क्या पड़ेगा? आपको दौड़ना पड़ेगा। जी। जंप करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए। अब मान लो 1 फुट का हर्डल है, आपकी स्ट्रेंथ आधे फुट तक की या पौन फुट तक की है, राइट। ठीक है, तो आप क्या करते हो? सप्लीमेंट खाते हो, राइट, हम फिरोजा एनर्जी। पहनते हैं। समझ रहे हो? समझ गई। तो वो आपको पार करा देता है। जी। तो ये भी ऐसे ही काम करते हैं। आप जहाँ पे कम पढ़ते हो उस कमी को ये पूरा फिल करते इन द हैं, ब्लैंक्स कर लेकिन देता है। दौड़ना तो आपको पड़ेगा। जी। ये नहीं कि आपने ये पहन लिया और दौड़ भी यही रहा, फिरोजा ही रहा है, रेस आप जीत रहे Right, हो। right. ये तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ गई मैं आपकी बात। एक ये भी होता है कि हम जैसे कोई भी अगर बच्चा पैदा होता है तो उसको उसके पैदा होने पे ही उसको बता दिया जाता है कि इसके मून साइन के हिसाब से ना इसको ये वाला क्रिस्टल पहना दो या इसको ये वाला जेमस्टोन पहना दो। वो कैसे कैलकुलेट होता है? क्योंकि बच्चा तो अभी बस आया है ना धरती पे, हमें थोड़ी पता है कि बच्चे को कौन सा क्रिस्टल पहनाना है। तो वो कैसे आप कैटेगराइज करते हो कि इस बच्चे को ये पहना दो तो इसका जीवन जो है वो सही रहेगा?
देखो पहली बार जो करता होगा उसको पता होगा। मैं तो इतने छोटे बच्चे को पहनाने के लिए रिकमेंड नहीं नहीं करता। करते ना। कारण इतना छोटा बच्चा कपड़े से इरिटेट हो जाता है, जी। आप उसको स्टोन कैसे पहना सकते हो? राइट। उसके लिए तो हर चीज़ नई है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है उसका एसेंस बताता हूँ कि किसी को स्टोन कैसे रिकमेंड करते हैं, राइट। चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा स्टोन काम कैसे करता है। राइट। ये कलर थेरेपी पे काम करता है। ओके। तो जैसे आपने देखा होगा मेरी रिंग है, इसके नीचे एक एरिया ओपन छोड़ा जाता है। जी। ये आप मुझे रिंग दिखा रहे थे? तो इस नीचे का रिंग में आप स्पेस। देखो नीचे से स्पेस खुला हुआ है। जी। आप कोई और रिंग भी देखोगे, नीचे से स्पेस खुला रहता है। खुला रहता है। कारण कि कोई भी सनलाइट आती है जी। तो ये उस टाइप की रेज जो होती है हमारी उंगली के अंदर हमारी नाड़ियों में भेज देता है। आपको एक एग्जाम्पल दिया था ना जी। जी। कि हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, और शरीर में कहाँ जाता है, राइट। हम तेरे तो पता नहीं, लेकिन कुदरत को पता है। तो जब ये लाइट्स हमारी बॉडी में जाती है तो बॉडी उसी तरीके से ऑब्जर्व कर लेती है और उसको जहाँ जहाँ नीड होती है वहाँ फैला देती है। अच्छा। तो आपको ये पहन के अच्छा लगता है। राइट। अब जैसे क्या होता है, हमें भूख लगी, कभी नमक खाने का मन करता है ना, कभी मीठा खाने का मन करता है, कभी बहुत ठंडा पानी पीने का मन करता है, जी। कभी मन करता है हम जूसेस पिए। क्यों? क्योंकि उस टाइप की एनर्जी की शरीर में कमी हो जाती है, तो उसी चीज़ को शरीर मांगता है। जी। तो ऐसे ही जिस कलर से रिलेटेड एनर्जी शरीर में कम हो जाती है तो वही कलर आपको अट्रैक्ट करने लगता है, वो आपको Right. अच्छा लगने लगेगा, राइट। आप बार बार उसी कलर को पहनना चाहोगे। आपने जैसे अभी मुझे ये दिखाया ना, ये सिट्रीन सिट्रीन बोला ना आपने, इस टाइप का ना मैंने एक ब्रेसलेट भी देखा हुआ है। सिट्रीन है मेरे पास, ये देखो इस टाइप के सिट्रीन देखे होंगे। पर इसमें तो कलर में फर्क है, जैसे आपका तो डीप येलो कलर है। आपने जो देखा था ऐसी देखा था, जी। 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 तो अब आप देखो हाथ में लेके, अब वो सिट्रीन जो है, ये सिट्रीन जो है, इसमें सबसे बड़ा फर्क क्या है, ये बीट्स क्वालिटी है और ये जैम स्टोन ये क्वालिटी है। बहुत अच्छी क्वालिटी है भैया। ये सबसे बेकार क्वालिटी आती है क्योंकि लोगों ने अच्छी देखी ही नहीं है। प्रॉब्लम ये जो है। मैं चीज बोलती हूँ ये बहुत अच्छी है, भैया कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है। अब आपने ये देखा ना, हाँ देखो कंपैरिजन, ये भी नेचुरल सिट्रीन है जी। क्योंकि इसका कोई कलर इनहेंस नहीं किया गया, जी। सिर्फ इसको बीड्स में कन्वर्ट किया और ब्रेसलेट बना दिया। इसमें कटिंग करके ये बड़ा पीस है राइट। ना, वो 4C याद कर लो, जी। 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 कट क्लैरिटी वाले। जी। जी। तो इसमें आपको फर्क देखो, कट्स लगे हैं, क्लैरिटी है, कैरेट्स ज़्यादा हैं, राइट। बड़ा पीस है, राइट। तो प्राइस ज़्यादा है क्योंकि प्रीमियम रेंज में चला गया, राइट। इसलिए इसको हम जैम स्टोन क्वालिटी कहेंगे। ओके। इसलिए जैम्स हो गए क्योंकि 4C फॉलो कर रहे हैं, वो Right. 4C फॉलो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। राइट। इसलिए वो जैम्स में नहीं आया। उसको आपका एक अलग वे में आंसर है, वो क्रिस्टल रह गया, जैम्स बन गया, जी। जी। चीज़ एक ही है। हाँ। ठीक है, लेकिन इसका प्रीमियम वर्जन दिखाता हूँ। अब आप याला इससे मैच करो। ये हाँ राइट। राइट। ये कर रहा है बहुत ज्यादा रेजोनेट। अब क्या है ना, ये भी क्रिस्टीन है। ये प्रीमियम क्वालिटी है। राइट। अगर आप उस वाले ब्रेसलेट को गौर से देखोगे तो कहीं कहीं वो छोटा छोटा पीस जो होगा ऐसे कलर का दिख दिखेगा रहा आपको, होगा। हाँ हाँ हाँ। बट वही है ना, कट क्लैरिटी कैरेट, कैरेट। तो ये बड़े पीस प्रीमियम है, तो उसके प्राइस में इसके प्राइस में जमीन आसमान का फर्क है। राइट। तो अब लोगों को चाहिए सस्ता, और अच्छा, अच्छा तो पता ही नहीं ना, बट इट कम्स विद अ कॉस्ट। डेफिनेटली। राइट। अब वो 400-500 रुपये का ब्रेसलेट है और जो दूसरा वाला है तो 4 से 5 हज़ार तक पहुंच जाता है वेट के हिसाब से। राइट। इतना और ये फर्क है। हमें लाइफ में ग्रोथ देता है। ये आपके अंदर स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करता है। अच्छा। अपॉर्चुनिटी, जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है तो आपकी अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती हैं। ये आपको नॉलेज भी देता है, राइट। ये आपके डाइजेशन पे भी काम करता है। तो भैया ये सारी एजुकेशन आपने कहाँ से ली? अब अनुभव से ली। जी। अब हम लोग लैब से भी काम करते हैं, जैसे रुद्राक्ष वगैरह का हमने स्टार्ट किया तो उनसे कंसल्ट करते हैं। उसके बाद हमने इसका कोर्स भी किया है जेमिलॉजी का, अच्छा। तो वो भी अभी मेरा 2 महीने पहले ही कंप्लीट हुआ है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो उसमें हमने पहले तो पूरा थियोरिटिकल बेस पढ़ा, जब थ्योरी समझ में आई अब उसको याद कैसे करें। राइट। सुनना अलग है और देखना अलग है। राइट। तो अनुभव से अब थ्योरी तो पता लग गई,
और वो स्टोन्स को देखना शुरू किया, तो जब वो थ्योरी मैच करती थी तो नॉलेज इनहेंस होती थी राइट कि हाँ भाई वो फिनोमिना बताया था वो इसमें दिख रहा है। राइट नहीं दिख रहा तो सर को फोन, सर इसमें ऐसी चीज़ बताई तो इसमें दिख नहीं रही, समझ में नहीं आ रही, तो अलग अलग बट हम दिस लोग को एक्सपीरियंस कम्स विद अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस कि मतलब आपको Definitely. कितना कितना टाइम लगा, कितने साल से कर रहे हो आप ये? साल का तो मेरे को 5-6 साल हो गए। अच्छा पहले मैं भी क्रैश कोर्स वाला ही था इसलिए हमें क्रैश कोर्स वालों को पता आप है। तो इंस्टाग्राम पे क्रैश कोर्स नहीं चला रहे ना? नहीं मैं नहीं चलाता। जॉइन माय बूट कैंप कोर्स, 2 दिन में सिखाऊंगा क्रिस्टल नॉलेज। 3 घंटे में सीखी है एस्ट्रोलॉजी। आप नर्सरी क्लास कर रहे हो 1 साल में, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो 3 घंटे में, तो ये पॉसिबल है। ऐसे आजकल तो वो करते रहे जो कर रहे हैं। जी मास्टर क्लास के नाम पे क्या क्या, कभी मास्टर की लोगों ने वैल्यू नहीं करी, खुद मास्टर क्लास चला रहे हैं। राइट तो उन लोग को तो आप छोड़ दो वो जो कर रहे हैं, जी लेकिन आज मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ दिखाता हूँ जो मैं लेके ही आया हूँ। जी जैसे अभी आपको लैपिस वगैरह ये तो कॉमन सी चीज़ है। जी जैसे अगर हम हमारे भारत में एस्ट्रोलॉजी सबसे ज़्यादा पकड़ी सबसे जाती ज्यादा है ना, कोई आजकल के माने time नहीं पे तो हर माने, चीज में, हाँ, हाँ, आजकल छोड़ भी दो, हमारी संस्कृति का भी तो अंग है एस्ट्रोलॉजी। बच्चे का जन्म होगा तो कुंडली कुंडली बनवा बनेगी, लो, नामकरण होगा, राइट दूसरा शादी रिश्ता होगा तो मैच मेकिंग होगी। हाँ, कुंडली मिलनी चाहिए। 2 टाइम तो हमें चाहिए ही चाहिए जी है ना। हाँ जी तो उसी से रिलेटेड अब 9 प्लैनेट्स की बात करते हैं। जी। तो ये देखो ये ब्रॉन्जाइट आता है, ब्रॉन्जाइट, इसको ब्रॉन्जाइट कहते हैं। दिस इज वेरी सिमिलर टू सिट्रिजीन, मतलब ये उसका बड़ा लग रहा है वो। नहीं ये ब्राउन कलर, आप देखो वही। बिल्कुल कलर अलग है। हाँ जी इसको गौर से देखो, आपको इंक्लूजन्स भी अलग दिखेंगे। जी ये सूर्य वालों के लिए बहुत अच्छा है। सिंह राशि हो, लग्न हो, किसी का सूर्य अच्छा पड़ा हो, अगर वैसे बात करो जिसके अंदर स्ट्रेंथ में कमजोरी हो, लीडरशिप कमजोर हो, लोगों से बात नहीं कर पाता हो, अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाता हो एक अथॉरिटी वे में, उनके लिए बहुत ही स्ट्रांग काम करता है क्या बोला जाता है इसे? ब्रॉन्जाइट। ब्रॉन्जाइट, ये सुना है मैंने, ब्रॉन्जाइट ब्रॉन्जाइट मैंने बहुत सुना है। अच्छा है। अभी मास्टर हीलर यानी कि हर टाइप की हीलिंग करने में सक्षम। जी ये आता है मेलाकाइट, ये देखो आप। इतने नाम मुझे याद नहीं रहेंगे। ये पॉडकास्ट जो भी जिसको भी इंटरेस्ट आ रहा है वो ये पॉडकास्ट मेरे ख्याल से 10 बार देखेगा सब याद करने के लिए। ये मेलाकाइट है, जी इसको आप गौर से ऑब्जर्व करो। लाइंस बनी हुई हैं। लाइंस बनी हुई है। जी ब्लैक है कि ग्रीन है? ब्लैक। ब्लैक है। हाँ जी अब ये आला देखो, अब इसमें देखना ब्लैक है कि ग्रीन है। इसमें तो दूर से ही ग्रीन दिख रही है। करेक्ट। हाँ जी तो वो डाइड है, ये हाँ, और वो नेचुरल है। एक्चुअल में इसमें जो लाइनें बनी होती है इतनी डार्क ग्रीन होती हैं, अब गौर से देखोगे तभी समझ में आएगा कि ग्रीन है। वो ब्लैक है क्योंकि वो नकली है। ये बिल्कुल, ओके दिस इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी मेलाकाइट, ये नकली है। 90% स्टोन्स मार्केट में, अगर मैं कहूँ 90% से ज़्यादा नकली है, नकली है, तो कोई गलत नहीं है पैसे कमाने का जरिया है। जी। क्योंकि जो बेच रहे हैं ना उनको भी नॉलेज नहीं है राइट कि वो क्या बेच रहे हैं। क्योंकि बेसिकली स्टोन्स कौन बेचते हैं? एस्ट्रोलॉजर्स Astrologers. या शोरूम वाले। जी अब एस्ट्रोलॉजर्स में भी वैरायटीज बन गई है, न्यूमरोलॉजी बन गई है जी है ना। अब तो टैरो वाले भी बहुत हो गए। उसके अलावा बहुत नई विद्याएं इन्वेंट हुई हैं। जी। तो अभी जैसे अभी आपने एस्ट्रोलॉजी की बात करी, मेरे को ना एक बहुत फनी चीज़ आई है दिमाग में, ठीक है, क्योंकि हम लोग, अब जैसे मैं तो हूँ जो इन सब चीज़ों में बिलीव करती हूँ, राइट। जो लोग, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम बिलीव करते हैं इन सब चीज़ों में। अगर मैं कोई क्वेश्चन भी पुट अप कर दूँ या मैं कोई चीज़ भी ले आऊँ कि यार ये वाला पहन लो, इससे तुम्हारा ये हो जाएगा, तो मेरे को सामने से काउंटर क्वेश्चन क्या मिलता है कि भाई 100 चीज़ें हैं मार्केट में, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी भी है, पाम रीडिंग भी है, फेस रीडिंग भी है, न्यूमरोलॉजी भी है, रुद्राक्ष तो चलो वो तो बहुत ही सीक्रेट चीज़ हो गई, बट जेमस्टोन्स भी हैं, क्रिस्टल्स भी हैं। हाउ डू वी गेट टू नो दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज द बेस्ट थिंग टू रिलाई ऑन? बड़ा सिंपल है इतना टफ थोड़ी है। फिर क्या? सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको अपना डर निकालना पड़ेगा ओके कि ये पहन लिया तो मेरा ये नुकसान कर देगा। अच्छा ठीक है। जैसे ही आपका डर निकला फिर सब कुछ स्पष्ट दिखेगा। जो पसंद आए उठा के पहनो। हाँ एक बात बताओ, आप ज्वेलरी पहनते हो? जी
क्या कुंडली दिखाई कि कितने कैरेट गोल्ड पहनना है? नहीं नहीं क्या चांदी के लिए पंडित जी के पास गए थे? नहीं 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 या अगर आपकी शादी हो गई, सॉरी टू नहीं, आस्क, अभी नहीं हुई। अभी नहीं हुई, जी नहीं। क्या आप डायमंड सॉलिटेयर रिंग पसंद करते हो? ऑब्वियसली अगर गर्ल्स बेस्ट आपका फ्रेंड्स। हस्बैंड दे जी तो क्या पहले कुंडली दिखाओगे, या हस्बैंड अगर गिफ्ट दे रहा है तो भाई ये रुक जा, पहले वो नहीं, कुंडली नहीं, दिखाऊं? नहीं। हाँ, चांदी का मैंने सुना है कि जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है उन लोगों को चांदी पहननी चाहिए, वो ठंडा रखता है। देखो आपने मिनरल्स सुने होंगे ना, हाँ बॉडी जी, में हाँ मिनरल्स जी, होते हैं, हाँ जी। है ना? चांदी क्या है? मेटल भी है, मिनरल भी है। जी जी जी। गोल्ड क्या है? मेटल भी है, मिनरल भी है। हाँ जी। चांदी जो है ठंडा है, मिनरल है। ओके। गुस्सा आएगा तो शांत आपको कौन करेगी। शांत करेगा? जी। ठंडक शांत करेगी। हम्म। ठीक है, आप बिल्कुल ठंडे पड़े हो, स्ट्रेंथ नहीं है, तो कौन जगाएगा? फायर। तो एलिमेंट्स का खेल है। राइट। तो अगर आप ये जो हम कुंडली देखते हैं, नंबर्स बताते हैं, ये भी तो एलिमेंट्स को निकालने का तरीका है। है ना? हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। जी। विब्योर में कितने लेटर हैं? 7 हैं। हाँ जी। है ना? अब वॉयलेट से ऊपर क्या हो गया? अल्ट्रा वॉयलेट। वो आपको फायदा देता है, नुकसान देता है? नुकसान देता है। कैसे definitely। पता? मतलब ये तो हमने साइंस की सुना ही रिसर्च है हुआ है। ना? हाँ हाँ जी रेड से नीचे इंफ्रारेड होता है, जी। वो फायदा देता है, नुकसान क्या? नुकसान देता है। तो इससे ये समझना चाहिए जो हमारा लाइफ की जर्नी है जी। वो विब्योर के बीच में चल रही है, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड तक। तो आपको जैसी फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है, जैसी भूख है, वैसा कलर खाओ। और कितने टाइम तक खाना चाहिए ये कलर? जब तक आपको भूख है खा के रखो, बदलते रहो, रोज अलग अलग बूफे में अलग अलग वैरायटी खाओ। वो आपको मतलब ये चीजें हमें अफेक्ट विद इन अ डे 100% देना शुरू कर देती विद इन डे नहीं। जैसे देखो, आपने ये धारण कर लिया, पहन लिया, जी ठीक है, थोड़ा रुद्राक्ष वाला तो धारण वर्ड ज़्यादा निकलता जी है। जी जी। तो आपने पहना, हम्म। पहनने के बाद आपके अंदर ना एक अच्छी सूदिंग सी एनर्जी आएगी ओके। खुद ही, धीरे धीरे आपको अच्छा फील होगा, ये आपके साथ कंपैटिबल होगा ओके। कोई भी चीज़ लोगे, ओके। ठीक है? तो उसके बाद ये अपने रिजल्ट्स देने शुरू करेगा। लेकिन बात वही है, आपके कर्म भी तो होने चाहिए, जी। वही खाली उस पर थोड़ी डिपेंड हो जाओगे, राइट। है ना? अब जैसे लोग आजकल मनी, क्यूरियोसिटी की बात बहुत करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात बहुत करते हैं, नॉलेज की बात पैसे बहुत की बात करते हैं, बहुत करते हैं। है ना? ये देखो, ये चीज़ लोगों ने नाम तो सुना है, लेकिन बहुत कम लोगों ने देखी है। इसको कहते हैं बम्बल बी। आप देखोगे मधुमक्खी की तरह दिखाई दे रहा है, इसका नाम ही बम्बल बी आप ऊपर करना थोड़ा सा, कैमरा को दिखाओ। बहुत Bumblebee। अच्छे, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अब जो ये क्रिस्टल्स होते हैं, जी। ये ओपेक होते हैं। राइट। ओपेक का मतलब जिसमें से लाइट पास नहीं लाइट होती, पास नहीं हो सकती, और कुछ ट्रांसल्यूजेंट होते हैं जिसमें जिसमें से से blurry लाइट दिखता है। पास हो जाती है। तो आपको इसलिए अलग अलग दिखेंगे, अलग अलग फिनोमिना में दिखेंगे। आपने देखा होगा ब्लू कलर, ठीक है? अभी लक की बात कर रहे थे हम, ये आता है ब्लू कैल्सीडोनी, कैल्सीडोनी। जो आप अभी वो ऑरेंज वाला ले रहे थे ना, ये उसका ब्लू कलर की वैरायटी आती अब है। आप बोलोगे ये आपको लग रहा होगा सुंदर, लेकिन ये ओरिजिनल है, नेचुरल है। अब आपने ऐसा कर दिया, नहीं, मैंने नहीं किया। देखो, फ्लिप सीन कर दिया। आपके पास वो अभी भी रखा है ऑरेंज वाला, उससे मैच कर लो। उसी फैमिली का ये? स्टोन है ये, जी। ये इसी फैमिली का ब्लू कलर का स्टोन है, नेचुरल। ओके। अब देख लो गॉट इट। सेम है कि नहीं। ये देखो, बट इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। क्योंकि ये आपके थ्रोट चक्र पे काम करेगा, वो आपके सेक्रल चक्र पे काम करेगा। नहीं, जो आपके पास अभी बड़े वाले हैं। ये अब मैं दिखा रहा हूँ दूसरी चीज, इसको कहते हैं लक इनहेंस करने वाला पत्थर, यानी कि लक। इसको लक इनहेंस करने के इसकी तो वाला बहुत पत्थर। जरूरत है। अब ये क्या करता है, जी। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग भाग्यशाली पत्थर। भाग्यशाली। ये आपका लक इनहेंस करता है। अब देखो दोनों में क्वालिटी में कितना फर्क है। ये तो पतला है। वो तो साइज है, एक 10 mm है, वो 8 mm है। अच्छा। स्टोन एक ही है, लेकिन क्वालिटी देखो, वो ट्रांसपेरेंसी में और ओपेक में। ये वाला ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, और ये वाला ओपेक है। जी, जी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। अच्छा, ओपेक है तो कम है। ओपेक की बात नहीं है, स्पीशीज में अलग अलग फर्क होते हैं। ये कैसे पढ़ाई करी आपने? मतलब मैं तो बहुत टेक्निकलिटीज है, मतलब हाँ। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें कुछ भी किसी भी नहीं। तरीके से अब नहीं करना चाहिए। देखो, हमें पहनने में कोई दोष नहीं है। अभी आपने टॉर्कॉइज देखा था, जी। एक और मजेदार चीज दिखाता हूँ।
ये देखो पूरे मार्केट में फेमस है अफ्रीकन टर्कॉइस। मास्टर क्लास ये है सर, मुझे लग रहा है मास्टर क्लास। हाँ जी। अफ्रीकन टर्कॉइस कहीं भी ढूंढ लो, आपको गूगल पे इंटरनेट पे भरे मिलेंगे। 500 से 1000 रुपए तक बिक रहे हैं। जी। ये नकली है, ये भी फेंक सकते हो आप, जैसे मैंने आपका फेंका था। हाँ, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या होता है, जो एक स्टोन आता है हॉलाइट, उस पर कलर मार देते हैं ब्लू कलर का, ये अफ्रीकन टर्कॉइस कह के बेचते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। ओके। एक मैग्नीसाइट नाम का स्टोन होता है, उसको भी टर्कॉइस कह के बेचते हैं, वो भी टर्कॉइस नहीं होता। ओके। मार्केट में टर्कॉइस के नाम पे बहुत भ्रम फैलाए हुए हैं। ठीक है, ये है ओरिजिनल टर्कॉइस, प्लीज़ इसको मत फेंकना। ठीक है। पता चल रहा है, पता चल रहा है, डिफरेंस पता चल रहा है। एक्चुअल में टर्कॉइस बहुत सस्ता स्टोन भी नहीं है, ओके। बहुत महंगा नहीं है, लेकिन बहुत सस्ता भी नहीं है जैसा लोग 1000-500 में सेल आउट कर रहे हैं। नकली है। तो लोगों ने अब क्या किया, मार्केट में इतना प्रचार हो गया उसका, वो एक वैरायटी क्रिएट कर दी Right. अफ्रीकन टर्कॉइस के नाम से। जी जी जी। तो नाम हो गया ना, नाम रख दिया। अब अफ्रीकन टर्कॉइस मतलब नकली नकली टर्कॉइस। टर्कोइस। लेकिन क्लाइंट को नहीं पता, एंड बड़ा सुंदर है, ये है वो है। तो असल में मैंने जो ये पढ़ाई करी, इसकी कहानी भी टर्कॉइस से शुरू हुई। ओके। तो मेरे पास इत्तेफाक से डीलर अच्छा था, और शुरू से ही मैंने नेचुरल टर्कॉइस में काम किया। तो मेरे पास एक क्लाइंट आई, सीरियसली मैंने उसको 50 रुपये कैरेट के मार्जिन पे, क्योंकि इसमें तो मिल जाता है 30% 40% ज़्यादा भी चले जाते हैं, डिपेंड, क्योंकि ये डेली सेल होने वाली क्वांटिटी वाली सेल चीज़ नहीं है, राइट। प्रीमियम चीज़ है। राइट। 20% 5% पे मार्जिन पे उसको बताया। ओके। ठीक है। तो वो कह रही सर आप तो लूट रहे हो, इतना महंगा। मैंने ऐसे कैसे हो गया। मैंने डीलर को फ़ोन लगाया, मैंने भाई तूने क्या रेट दे दिया मेरे को। कह रहा भैया उसने मुझे 50 रुपये और कम कर दिए पर कैरेट। मैंने वाह मज़ा आ गया, इससे रेट छुटवाए। लेकिन उसके बाद भी उसे महंगा लग रहा है। मैंने कि भाई तेरे को कितने का मिल रहा है बाजार में, कह रही 1000 रुपये का। और मैंने उसे प्राइस बताए थे 6000 रुपये वेट था। मैंने यार इतना फ़र्क तो नहीं हो सकता। राइट। फिर मैंने काफ़ी ढूंढा, मैंने भाई मेरे को इतना महंगा दे रहा मेरा डीलर। फिर मैंने उससे फ़ोटो मंगवाए, फ़ोटो में चीज़ समझ में नहीं आई, हम भी कॉमन मैन की तरह ये क्या है। फिर मैंने एक परचेज करके मंगवाया। अच्छा। फिर चेक किया मैंने, यार ये तो ज़मीन आसमान का फ़र्क फर्क है, है। ये तो क्या ही बेच रहे हैं। राइट। फिर क्यूरियोसिटी आई कि भाई साहब अभी से भी पढ़ो जाके और फिर समझो उसके बाद आपका इंटरेस्ट और कि डेवलप हुआ इस चीज हाँ, में। गॉट इट। ये क्या गड़बड़ कर रहे हैं और क्या बेच रहे हैं। Right. वहाँ से कहानी बिल्कुल चेंज हो गई। राइट। तब मैंने इसे डीपली पढ़ना शुरू किया, जब ढंग से अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट होना शुरू हुआ, क्योंकि ये भी एक सीढ़ी है। एक डीलर के पास सारी चीज़ अच्छी नहीं मिलती। राइट। ठीक है, बात सब करते हैं। तो एक मेरा बहुत अच्छा डीलर था, एक स्टोन आता है पिंक टर्मलिन। पिंक टर्मलिन, टर्मलिन। ठीक है। तो अब पढ़ लिया था, चीज़ समझ चुके थे, रेट्स का आइडिया था। तो उसको फ़ोन किया मैंने, भैया मुझे पिंक टर्मलिन चाहिए, क्या प्राइस है। कह रहा भैया इसमें ना बीड लाइन के हिसाब से भी प्राइस आते हैं, बीड्स के, आपको 750 रुपये पर बीड लाइन पड़ेगा। राइट। मेरा दिमाग घूम गया। मैंने भाई रहने नहीं चाहिए, मत दिखा। भैया 50 रुपये और कम। मैंने पैसे की बात तो है ही नहीं, हाँ। तू तो मुझसे और पैसे लेता तो मैं Right. शायद देख लेता। क्यों आपको कितने में मिल रहा है। मैंने कम से कम ये 10,000 रुपये के आसपास की बीड लाइन होनी चाहिए, राइट। और तू मुझे 750 रुपये में बता रहा है। तो मैं तेरा माल भी क्यों देखूं, राइट। क्यों, इतना फ़र्क तो हो नहीं सकता। तो बात वही है, जो चीज़ जिस प्राइस की नहीं आ सकती उतने में नहीं मिलेगी, सीधी बात है। हमने माल भी नहीं देखा, छोड़ दिया। राइट। तो लोगों को ही समझना बहुत जरूरी है, बहुत सस्ते जरूरी के है। पीछे मत भागो। मत भागो। अगर आप Quality 200-300 ज़्यादा रुपये देखो। खर्च कर रहे हो ना, मैं कहता हूँ वो भी मत खर्चो, राइट। वो भी बचा लो। राइट। अगर आप रेमेडी के नाम पे खर्च कर रहे हो, राइट। शौक में ले रहे हो, तो आपको प्लास्टिक के भी लोग पहन रहे हैं, मजे से पहनो, कलरफुल है, सही में ज्वेलरी है। ढकते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अभी हमने मेरे ख्याल से बहुत टाइप की माल देख लिए। हमने क्रिस्टल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 टाइप की हमने देख लिए, ठीक है, फॉर नाउ। बट मेरी नज़र अभी पड़ी है, आपने कुछ बहुत हैवी सा आपने अपने गले में पहना हुआ है। ये टाइगर स्टोन,
टाइगर। देखो अब इसके नाम से मेरे को लग रहा है कि स्ट्रेंथ देता होगा, या है ना, कि मतलब आपको बहुत ज्यादा इसके शक्ति देता नाम होगा। के साथ साथ देखो मेरे पास यहाँ पे रखा भी है, मैं हाँ। सॉरी दिखाना भूल गया था। अब ऊपर ये ऊपर देखो दिखाओ थोड़ा सा। इसका जो लुक आता है ना, राइट। टाइगर की तरह ही दिखाई देता है। इसकी धारियाँ देख रहे हो, इसलिए इसे टाइगर स्टोन कहते हैं। ये जूम जा रहा है हमारा ना। और लोग इसको भी ना बड़ा, ये सस्ता ब्रेसलेट है, बहुत महंगा नहीं आता। अच्छा 700 800 1000 15 साइज के हिसाब से, वेट के हिसाब से। अच्छा। ठीक है। अब लोग इसमें भी घटिया क्वालिटी, अब आप इसे गौर से हाथ में लेके देखो, मज़ा आ जाएगा आपको, फीलिंग होगी। देखो इसकी एनर्जीज फील करो। ये दो तो पतले लग रहे हैं मेरे को। वो तो साइज है। हाँ, आप मतलब एनर्जी फील करो, क्वालिटी देखो, चमक देखो। इसमें क्या होता है, जितना काला होगा उतना सस्ता होगा, अच्छा। जितना पीलापन होगा, ब्राउनिश होगा, उतना ये बढ़िया होगा। आई थिंक ये वाले दो जो हैं, ये आपके पास थोड़ी अच्छी क्वालिटी वाले हैं। राइट। अब आप थोड़ा सीख गए। सीख रही ना मैं। मेरे ख्याल से जो लोग पॉडकास्ट देख रहे होंगे अभी तक, वो भी सीख रहे होंगे कि मतलब कैसे हम कैरेक्टराइज कर सकते काफी हैं। आप करीब पहुंच गए। Right. यही तरीके होते हैं, बस इसकी नॉलेज चाहिए होती है प्रॉपर। जी। अभी तो आप क्रिस्टल्स पे, अभी डायमंड्स में पहुंच जाओगे तो और चीजें, अब तो डायमंड में सीवीडी आ गया। हाँ, बट डायमंड्स इतने ज़्यादा क्रूशल होते हैं क्या हमारे लिए? क्योंकि देखो ऐसा बोला जाता है कि डायमंड्स आर गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड्स। लड़कियों को तो बहुत पसंद आता है सुंदर डायमंड्स। बहुत होता है ना। जी। बट एट द सेम टाइम अगर हम जैसे अगर हम इन्वेस्टमेंट प्लान्स की बात करें, तो इतना अप्रिशिएटिंग या रीसेल वैल्यू अगर हम कंपेयर करें गोल्ड और सिल्वर के साथ, तो ज़्यादा डायमंड्स की नहीं होती है रीसेल वैल्यू। क्योंकि वो है तो अल्टीमेटली पत्थर ही, स्टोन। राइट। तो रीसेल में आदमी ट्रस्ट नहीं करता। अगर आप एक बहुत, लैब ग्रोन डायमंड्स भी तो बहुत आ गए हैं। तो गलत थोड़ी है वो भी। Right. आने वाला क्या, आज का जमाना उसी का है। अब लैब ग्रोन में भी 2 वैरायटी आती है, अच्छा। HPHT और CVD। अब HPHT क्या हुआ, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, उसका बनाने का फॉर्मूला डायमंड को ग्रो करने का। अब ये टॉपिक बहुत लंबा चला बहुत लंबा जाएगा, चला है। तो यहीं But- पे क्लोज कर रहा हूँ। हाँ, ठीक CVD है। हो गया, हाँ जी। कार्बन वेपर डिपोजिशन। ओके। तो दोनों प्रोसेस हैं डायमंड्स को बनाने की आर्टिफिशियली। ठीक है। तो हम लोग लैब में जो लोग बनाते हैं, सीड रखते हैं और अपनी प्रोसेस करके उसको डायमंड बना देते हैं, बाद में तराशा जाता है। राइट। बट टेक्निकल अगर बात करो, सिर्फ यही फ़र्क है, वो नेचर दे रही है या लैब में बन रहा है, लैब में बन बाकी रहा है। कोई फ़र्क नहीं है। और प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। राइट। CVD बहुत बढ़िया चीज़ है, जिनको अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ बहुत सुंदर चीज़ें चाहिए। सही सही। एक ये मतलब हमने सारे ब्रेसलेट्स देखे हैं, ठीक है। एक ये आपके पास एक माला पड़ी है, ये माला मेरे घर में भी है। ऑब्वियसली घर जाके आज मैं चेक करूंगी तो मुझे पता चलेगा कि ये असली है या नकली है। अब तो मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया है, बट ये क्या है माला? ये हमारे हिंदू धर्म में भी इसका बड़ा विशेष महत्व है। तभी मेरे घर में पड़ी होगी ये स्फटिक की माला है। इस पे स्फटिक। हमारे हिंदू में इसे स्फटिक बोला जाता है। जी। बेसिकली जब बर्फ होती है ना, वो क्रिस्टलाइज हो जाती है, तब ये क्लियर क्वार्ट्स फॉर्म होता है। क्लियर क्वार्ट्स। इसको इंग्लिश में क्लियर क्वार्ट्स कहते हैं, हिंदी में स्फटिक कहते हैं। आपने एक घड़ियां देखी, उसमें क्वार्ट्स लिखा होता जी था। जी जी। कारण ये उसमें लगता था और एनर्जी से सुई घूमती थी, ओह। इसलिए उसका नाम पड़ा क्वार्ट्स। इतना छोटा सा क्वार्ट्स इतनी पावर रखता है, तो ये कितनी रखता होगा। इस पे राइट गणेश जी के जाप भी होते हैं। राइट राइट राइट। ठीक है। अब मैं इसमें तो सबसे ज्यादा फ्रॉड भी होता है। अच्छा। अब देखो मैं आपको माला देता हूँ एक एक करके। ये देखो कैसी लग रही है माला। ये तो अच्छी लग रही है। ये देखो, ये दूसरी है, ये डायमंड कट में इसमें कटिंग कर रखी है। इसमें? हाँ देखो। हाँ। ठीक है। ये एक प्लेन माला है, सॉरी थोड़ा, हाँ इसमें बहुत फर्क है इन दोनों में, है ना। अब एक आप ये वाली माला देखो। ये तो ओह, अब आपको 4 सी बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसमें बबल्स हैं। और ये देखो, ये तो इतनी अच्छी नहीं लग रही मेरे को, सही बताऊँ तो। क्या फर्क क्या है? इसमें एक माला तो नकली है। ये वाली नकली है क्या? आप फील करो, थोड़ा ऑब्जर्व करो, आपको पता लग जाएगा। कभी कभी जो आंखें नहीं देखती, वो कुछ हमारा शरीर देख लेता है। नहीं, मेरे को
आप इनका टच देखो, फील देखो, एनर्जी फील करो। केबीसी हो गया मतलब इसमें थोड़ा लोचा लग रहा है मेरे को कि यार। लोचा है इसमें भी, लेकिन वाला नहीं है जो आप अच्छा समझ रहे हो। ठीक है, फिर ये ऑप्शन से बाहर हो गई है ये वाली। क्या फर्क लग रहा है हल्की तीनों है ये माला में बहुत। उसमें? ये तो मुझे कटिंग, डायमंड कटिंग वाली मेरे को अलग ही लग रही है। ठीक है। एंड इसमें मेरे को वो रेशे रेशे से थोड़े फील हो रहे हैं। आप इसको अगर ठंडक चेक करो इनकी तो ओ हाँ। हाँ। हाँ ये ठंडे हैं। ये नहीं है। ये प्योर कांच है। ओ looks like इसलिए it। उसका वो क्योंकि बर्फ से बनी है, हल्की सी ठंडक में जाते वो एक्स्ट्रा ठंडक देती है। फिर तो ये अच्छी होगी ये वाली। मन की शांति के लिए, ये चंद्रमा वाली ना। के लिए बहुत अच्छी होती है। एक्चुअली मैंने आपको कट और क्लियरिटी भी बताया था ना। राइट, ये तो वाला तो डायमंड कट का कट है। सबसे महंगी हो गई। डायमंड कट। ठीक है। इसके साथ वाले की क्लैरिटी आप देखो कितनी फाइन है। राइट। और जो तीसरी वाली है हम्म। ये आपको कम अच्छी, क्योंकि कम अच्छी इसलिए लगी क्योंकि इसकी क्लैरिटी कमज़ोर राइट। है तीनों ओरिजिनल। अब मार्केट में क्या होता है, कुछ बीट्स ये वाले कांच वाले और कुछ कुछ बीट्स ये हल्के वाले, मिक्स करके इनको मिक्स करके माला बना दी जाती है। आप पकड़ भी नहीं सकते कि ओरिजिनल है या कि फेक है। है। और बहुत सामान है आपके पास भी। बहुत सस्ती माला बना के बेचती है। लोगों ने तो कोठियाँ बना ली वो माला बेच बेच के। हाँ, ये सिर्फ हम ये लोग तो है। एजुकेशन के लिए, लोगों को दिखाने के लिए रखते हैं। ये सारी मैंने देख ली, ठीक है। अब मुझे बस एक ये बताओ, अभी जैसे श्राद्ध खत्म हुए है ना, और हमारे घर में भी ऐसी बात होती है कि जब श्राद्ध खत्म होते हैं तो अगर श्राद्ध में कोई भी गलती कर दे, जैसे कहते हैं कि बाल नहीं कटवाने चाहिए या ये सब चीज़ें, नाखून नहीं काटने चाहिए, क्यों नहीं करवाने चाहिए, अगर हम पूछें तो कहते हैं पितृदोष हो जाता है। तो पितृदोष कैसे, क्या होता है मतलब, और अगर हम इन सब चीज़ों के थ्रू इस चीज़ को सॉर्ट कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ आपके पिटारे में है? देखो, पहले तो आपका क्वेश्चन अच्छा आया थैंक यू। और अच्छी तरीके से फ्रेम करा, क्योंकि बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं। जी। पितृ, पिता। पिता। हमारे अंदर पिता कौन है? हमारी आत्मा। एंसेस्टर्स। हमारी आत्मा आत्मा। कि एनर्जी सबसे कनेक्टेड सिर्फ आत्मा होती है, बाकी तो सब नश्वर है। ठीक है। तो अब जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं, कभी कभी किसी केस में बृहस्पति के साथ, तो हम कहते हैं पितृदोष है। राइट। ठीक है। तो अब क्या होती है, आपकी सोल एक शेडो में चली गई, जैसे सूर्य पे बादल लग गए, जी जी। तो हमें सूर्य नज़र नहीं आता, एक्चुअल में होता है, तो उसको आप एक दोष कह सकते हो कि उसकी रोशनी हम तक नहीं आ रही प्रॉपर। तो ऐसी आत्मा की जो इनर नेचर है और जो उसको पाना है वो पा नहीं पाती, किसी वजह से वो शेडो में आ जाती है, ऐसे समझो इसको। राइट। तो अब उसको बादलों को हटाना है, तो हमें सोल की एनर्जीज बढ़ानी पड़ेगी, जी। है ना, ताकि वो बादल कमजोर हो, हट जाए। राइट। तो बादल का आना पितृदोष है, बादल का हटना उसका निवारण है। राइट। तो अब क्रिस्टल में क्या है, सबसे पितृदोष वाले कई कई तरीके के उपाय करते हैं। मैं तो कहता हूँ एक बार ये भी करके देख लो, मजा आ जाएगा। क्या है? अंबर स्टोन। अंबर। इसको कहते हैं अंबर स्टोन। ये दो अलग अलग कलर्स में है। कलर्स अलग है, दोनों नेचुरल दोनों है। को साथ में पहनना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, ये बनता कैसे है। पेड़ से गोंद टपकती है, जब वो क्रिस्टलाइज हो जाती है वो धरती में चली जाती है, ओके। और वो धरती से समुद्र में चली जाती है। तो नमक का पानी होने की वजह से सतह पे तैरती है, तो ये मछुआरे निकाल के लाते हैं। ओह। तो ये काफ़ी रेयर हो वेरी जाता वेरी है। रेयर। राइट। तो आज के टाइम पे ये लगभग पुखराज की इक्विवेलेंट प्राइस पे आता है। क्या प्राइस? अब क्वालिटी के हिसाब से 1,000 रुपये ग्राम, 1,500 रुपये ग्राम, और ये 2,000 कितने ग्राम का 2,500 होगा रुपये एक? तक ग्राम। ये देखो, जैसे आप देख रहे हो इस पे लैब रिपोर्ट भी लगी है। ये आपका लगभग 8 ग्राम का पीस है, ये आपका लगभग 11 ग्राम का पीस है। ओह। अब कलर आ गया, एक्सपेंसिव। हाँ। कलर क्लैरिटी। राइट। अब ये है तो थोड़ा एक्सपेंसिव क्योंकि रेयर भी बहुत है, राइट। लेकिन इसके रिजल्ट्स भी उतने स्ट्रांग है।
ये देखो आप, ये आपका पितृदोष कवर कर देता और जब इसको आप छुओगे ना, आप कहोगे क्या पकड़ लिया मैंने, क्योंकि मैंने बताया ना गोंद से बनता है। जी। इसको हाँ। हर कोई रखने की हिम्मत नहीं करता, कारण कॉस्टली बहुत है, दूसरा रेयर बहुत है, इजीली मिलता नहीं है। हम्म, हम पे भी बहुत चिपचिपा सा। मोटी क्वांटिटी में नहीं होता, छूने में जब आप लोगे ना एक चिपचिपापन, जैसे आपने बाकी क्रिस्टल छुए थे ठंडे थे, हाँ वैसा नहीं है इसमें ये। ठंडक नहीं नहीं है, है और इसमें बहुत सिर्फ चिपचिपा कलर। सा है। हाँ, एक फील टच अलग है। मतलब ये सब में से ये महंगा है। एक ये और एक फायर अगेट। ठीक है भैया, ये आपका रख दिया मैंने। ठीक तो आप तो वो ले रहे थे चीटिंग है। है। ठीक है। ठीक है भैया, तो अभी हमने बहुत डिस्कस करा है, ठीक है, क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, एंड आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल पॉडकास्ट दैट वी हैड टुडे। एंड आई थिंक जितनी भी ऑडियंस हमारी ये पॉडकास्ट देख रही है उनको भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा इन सब चीज़ों के बारे में जानने में। एंड गाइज, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस या तो नीचे कमेंट कर दो, या मैं भैया का इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगी, तो आप वहाँ पे क्लिक करके आप भैया से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। बट भैया, आपको कैसा लगा पॉडकास्ट? आपका अच्छा लगना चाहिए, आपने इनवाइट किया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपके पास मेरे लिए हमने कोई तो एंजॉय क्वेश्चन? किया, बस ये है कि आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया हो। जी, आपके पास मेरे लिए कोई क्वेश्चंस है? नहीं, मेरे पास तो, हम तो ब्लैंक रहते हैं। आई होप आपको अपनी होस्ट अच्छी लगी हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कशन करके। थैंक यू भैया, थैंक यू। एंड इट वाज अ ग्रेट पॉडकास्ट गाइज। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर जितना सब्सक्राइब करोगे उतने ही हम बेटर गेस्ट और भैया जैसे लोग प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाकी आप भी बोल दो भैया। बिल्कुल, और जो भी वीडियो देखे जी। पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राम जरूर लिखें। राइट अगर आपके पास कोई भी सवाल हो जो हमने पॉडकास्ट में कवर नहीं किया हो, राइट तो ज़रूर कमेंट्स में शुभांशी दीदी को बताएं और ताकि अगले पॉडकास्ट में हम उसे कवर करें। राइट, एग्जैक्टली। आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा दिया जाएगा। और आपको हर चीज़ क्लैरिटी से बताई जाएगी। Right. Thanks again, guys, for watching. We'll see you in the next episode. Bye.